जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, ये इंडियन ज्योग्राफी वाली अब सीरीज़ चल रही है। इसके पहले मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के 4 ऑलरेडी दे दिए हैं वीडियोस, ठीक है। अब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के बजाय अब इसमें थोड़ा सा इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्नों को मैं सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। और ऐसे प्रश्न हैं, झांकर प्रश्न, जो कि 100% आपको कहीं ना कहीं परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है, इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहे। और इस तरीके से बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं चैनल के द्वारा। आप जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, उन सबको देखिए, रिवीजन कीजिए। अभी लास्ट टाइम में आप मैक्सिमम टाइम रिवीजन पे दीजिए, ठीक है। जो अभी की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मैक्सिमम टाइम आप रिवीजन कीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। बस यही 2 काम करिए, एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए। तो रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है, मेरे वीडियोस बहुत बड़े नहीं होते हैं, आप उनको 1.5 की स्पीड से लगा के देख लीजिए, बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ताबड़तोड़ सीरीज़ देख लीजिए आप, ठीक है, देखिए फिर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको विदाउट एनी डिले, क्योंकि समय का बहुत अभाव है। चलिए शुरू करते हैं इसको। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसको अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी इसकी एक जो अगली सीरीज़ है, अगला जो वीडियो है इंडियन ज्योग्राफी का, तभी लेकर आऊँगा मैं, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, व्यूज़ आएंगे तभी नेक्स्ट दे पाऊँगा मैं वीडियोज़। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। प्रश्नों को पढ़िए ज़रूर। आप अगर प्रश्न को समय नहीं देंगे, कहने का मतलब है आपने पढ़ा, सुमेलित पढ़ लिया, नहीं आगे पढ़ा ही नहीं, तो आप गलत कर जाएंगे प्रश्न, ठीक है। तो इसलिए आप प्रश्न को पढ़िए, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए उसको, या गोला कर लीजिए ऐसे, ठीक है। वो क्या है, आपका समय, आपका जो गलत होने वाला प्रश्न है, जो प्रोबेबिलिटी है कि गलत हो जाएगा, वो आपका बच जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें से जो गलत है वो है नागिन झील। ये आपका उत्तराखंड में नहीं है, ये जेएनके में है, याद रखिएगा। बाकी सभी सुमेलित हैं ये, ठीक है। जो अन्य हैं, ये पिछौला झील, चिल्का, लोनार, ये सब आपके सुमेलित हैं। ये आपका जेएनके में है, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में नहीं है? तो देखिए, जो पेन्नार है वो भी आपकी बंगाल की खाड़ी में ही जल गिराती है। कृष्णा, गोदावरी सभी हैं, ठीक है। अब आप अगर थोड़ा सा मैप देखेंगे तो ये तुंगभद्रा नहीं गिराती है ये, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर ऐसे मैप देखेंगे, ये मान लीजिए ये आपका इंडिया का, ठीक है, रफली मैप ऐसे ही बनता है। तो यहाँ से देखिए, आप इधर से देखिए, सुवर्ण रेखा, फिर ब्राह्मणी, बैतरणी, ठीक है, महानदी, फिर उसके बाद आपका ये गोदावरी, पेन्नार, ठीक है, कृष्णा, कावेरी, वैगेई, ऐसे ऐसे करते हुए सब नीचे इधर ही गिराती हैं ये। तो इनका एक क्रम है, क्रम याद रखेंगे तो आपको आसानी रहेगी। ये सब मैपिंग के प्रश्न हैं, ठीक है, और ये प्रैक्टिस से ही आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगी, इसमें होगा तुंगभद्रा, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, तुंगभद्रा क्या है, ये तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी किसकी है ये? तो ये कृष्णा की सहायक नदी है बेसिकली, ठीक है। यानी कि इसमें ये आके मिल जाती है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं गिराती है। इसका जल आता जरूर है बंगाल की खाड़ी में, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं गिराती, ठीक। भारत की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित जो झील है वो कौन सी है? तो चोलामू झील है, ये सिक्किम में है, ये याद रखिएगा, सिक्किम में है, ठीक। चोलामू झील, ठीक। बाकी ये आपको पता है कि वुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है ना, ठीक है। चलिए, ठीक है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर से देखिए, वर्डिंग जरूर देखिएगा और उसको राउंड कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, आप 3 से 4 सेकंड अगर आप एक प्रश्न पर नहीं देंगे पढ़ने में, तब आप गड़बड़ कर जाएंगे। प्रश्न को बहुत स्पीड से नहीं पढ़ना है, प्रश्नों को पढ़िएगा और 2-3 सेकंड आप देखिए कि वो क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, सही पूछ रहा है पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। अगर उस पर समय देंगे तो आपका समझिए कि प्रश्न बचेगा, 1 से 2 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ नहीं तो आप गलत भी हो जाएंगे इतने। देखिए, इसमें तो बोल रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इसमें ये सभी कंपनियां हैं, और ये किसके सहयोग से बनी हैं, किस देश के, उसका ब्यौरा दिया हुआ है। तो उसमें पूछा कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, ये फ्रांस, ये नाल्को, ठीक है। आपका हिंडाल्को, ये भी यूएसए से है। बाल्को आपका ये यूएसएसआर, ठीक है। कनाडा, ये माल्को जो है, माल्को मेट्टूर में है ये, ठीक है, याद रखिएगा। ये 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था, मेट्टूर, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा गलत वो था, इस पे लोगों ने चैलेंज भी किया था 2022 में। तो ये याद रखिएगा, मेट्टूर में है ये, कनाडा नहीं, ये इटली की सहायता से बनी है, ठीक, ये याद रखिएगा। बाल्को आपका, ठीक है, कोरबा में, ये हिंडाल्को आपका रेणुकूट में। नाल्को कमेंट करके बताइए कहाँ पे है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, अब स्थानांतरित कृषि और इसके बारे में पूछा गया है।
तो देखिए ये पोडू आपका ये है, मैंने पूरा इसका प्लेलिस्ट पूरी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, स्थानांतरित कृषि पे। अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने सारा बताया था और ताबड़तोड़ सीरीज़ में भी है, तो देख लीजिए आप उसको। ये झूम आपका नॉर्थ ईस्ट में है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। धावी उड़ीसा में है। कमान भी उड़ीसा का ही है, ये तमिलनाडु का नहीं है, ठीक है, ये भी उड़ीसा का ही है। तो ये दोनों याद रखिएगा, ठीक। चलिए, मैंने पूरा बता रखा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रीफ से नहीं डिस्कस करूँगा मैं। दिल्ली से टोक्यो तक की अगर आप हवाई यात्रा करेंगे तो उसमें क्रम पूछा है कि कौन सा पहले आएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपका बैंकॉक आएगा, फिर उसके बाद हनोई आएगा दूसरे नंबर पे, मतलब पहला एयर जब जाएंगे तो यहाँ से बैंकॉक, फिर हनोई, फिर आपका ये हांगकांग, ठीक है, ये तीसरे नंबर पे, और ताइपे, फिर उसके बाद टोक्यो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा क्रम। यहाँ पे देखिए ये नवीकरणीय ऊर्जा और उससे संबंधित स्थान से पूछा है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो देख लीजिए इसमें, जैसे ये अब ज्वारीय ऊर्जा, आपको पता है भूतापी ऊर्जा मैंने बताया था इसके पहले भी, पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें देख लीजिए। अगर आपने नहीं बनाया है तो उसको नोट कर लीजिए। तो इसमें देखिए तपोवन ये भूतापी वाला है, ये वाला तपोवन जो है ये भूतापी ऊर्जा है, ठीक है। और इसके अलावा देखेंगे तो आपका ये ज्वारीय ऊर्जा ये दुर्गा दुआनी, ठीक है। तरंग ऊर्जा ये धनगेरी, ठीक है। सौर ऊर्जा ये आपका ग्वाल पहाड़ी। तो ये सारे मैचिंग में है 1 2 3 4, ठीक है। इस करेक्ट आंसर है इसका डी, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, बार बार रिवाइज़ कीजिएगा अगर नहीं पता है तो, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए इसमें नेक्स्ट जो पूछा है, ये इसमें सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक नहीं है, धूपगढ़ है, ठीक है। ये धूपगढ़ चोटी कहाँ पड़ती है, किस स्टेट में बताइएगा, ठीक। और मैकाल पहाड़ी का ये अमरकंटक है, जिससे कि नर्मदा और ये सब सोन नदियाँ ये सब निकलती हैं ना, ये सब वहीं अमरकंटक से ही निकलती हैं। तो ये याद रखिएगा। तो इसमें जो पूछा है कि असत्य कथन, तो असत्य ये दोनों हैं, ठीक है, दोनों, ठीक है। एक मिनट, कुछ गलत बता रहा हूँ मैं क्या, ठीक है, मैं सही बताया मैंने आपको। तो ये दोनों कथन आपके असत्य हैं, ठीक। ये उल्टा दिया हुआ है, अमरकंटक इसका है, धूपगढ़ उसका है। तो याद रखिएगा। धूपगढ़ कहाँ पे है कमेंट कीजिएगा आप, जो मैं पूछ रहा हूँ वो कमेंट करिएगा आप लोग कमेंट नहीं करते हो, पता नहीं, भगवान जाने। वीडियोस देखते हैं कमेंट नहीं करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, लाइक कर दिया करिए, कमेंट ना करिए ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए, निम्नलिखित में से ये पूछा है कि जल विद्युत परियोजनाओं में उनसे संबंधित राज्यों के युग्म कौन से सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए पाकी आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में है, कोपली भी आसाम में है, ठीक है। ये रंगीत भी आपका सिक्किम में पड़ता है। दोयांग ये आपका मणिपुर में नहीं है ये, ठीक है। ये आपका नागालैंड में है, दोयांग नागालैंड में, याद रखिएगा, ठीक, नागालैंड। चलिए लिस्टिंग बना लिया करिए ऐसे प्रश्नों का, और बार बार उसको रिवाइज़ कीजिए तो आपका याद रहेगा, आपको नहीं भूल जाएंगे सब। यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है और खारे पानी की झील है। तो बस इतने में ही आपको समझ में आ जानी चाहिए कि चिल्का की बात हो रही है यहाँ पे, बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। तो देखिए मध्य प्रदेश से 11 जिलों की जो है, यूपी के जो 11 ज़िले हैं वो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, जिनमें से कि ये हमीरपुर नहीं है, बाकी ये सब हैं, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत ही मतलब फैक्चुअल डाटा है। तो यूपी स्पेशल में भी आपको ये हो सकता है पूछ ले। अच्छा, कौन सा ज़िला है कमेंट करके बताइए आप, पहले भी मैंने बताया है। ऐसा कौन सा ज़िला है जो कि एमपी से तीन तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य पूछ रहा है। तो कर्क रेखा त्रिपुरा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो त्रिपुरा से होकर नहीं गुजरती क्या, गुजरती तो है यार त्रिपुरा से, ठीक है। असत्य पूछा है इसमें से, ठीक है। तो यही वाला असत्य हो गया। बाकी ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और ये जो बॉर्डर है ना, इसको जीरो लाइन बॉर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो लाइन बॉर्डर, याद रखिएगा, फैक्ट, एकदम फैक्ट है ये, हो सकता है पूछ ले, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री, ठीक है, ये क्या अक्षांश रेखा, ये आपके कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये त्रिपुरा और ये सब, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, और भी जो कई सारे हैं उन सब से गुजरती है। तो ये लगभग कितने हैं, 8 हैं, 8 राज्य हैं ना। मित्र पर गमछा झार है ना, इसकी एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा, ठीक है, झार, ठीक है। अब इसमें आप उस हिसाब से मतलब जैसे भी आप याद करना चाहो, जैसे मी से मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, फिर आपका ये झारखंड हो गया, ठीक। तो ये इस तरीके से आपके कितने राज्य हुए,
एक मिनट, ऐसे ही बता दे रहा हूँ, लेकिन वो ट्रिक याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार, तो उससे याद रहेगा आपको। MP, ठीक है, आपका ये छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, वो पर पा रा त्रिपुरा, ठीक, त्रा से त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, इधर आपका राजस्थान, गुजरात, ठीक। तो ये इतने सारे हैं, 8 स्टेट हैं, इनके नाम याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न, ये कहाँ गया, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है? तो ये संकोस नदी है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, संकोस नदी, ठीक। देखिए इसमें जलप्रपात और नदियों का दिया हुआ है कि किस पे है ये, जैसे हुंडरू, सुवर्ण रेखा और जोग, शरावती, ठीक है। जैसे कुंचिकल है, वो कुंचिकल किस पे है? कुंचिकल वाराही नदी पे है, ठीक है, वाराही, याद रखिएगा। चुलिया ये चंबल पे है, मेला आपका नर्मदा पे है। तो ये सारे मैच्ड हैं, 1 2 3 4, ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको देख लीजिएगा, बिना देखे हुए अगर जाते हैं तो आप अपना नुकसान करेंगे। त्रिपुरा राज्य की सीमाएं 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से लगती हैं। तो आपको पता है कि बिल्कुल ये गलत है, अभी मैंने बताया आपको 3 तरफ से, तो वो त्रिपुरा बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये पहला वाला तो ऐसे ही गलत हो गया आपका, ठीक। तो ये मतलब इसी तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं इसमें। तो जब ये ऐसे गलत हो गया तो आप वैसे ही आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए पहला गलत हो गया, तो ये गलत, आपका बस ये 2 और 3 बचता है। जैसे ये सिक्किम राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। इसमें ये भी है, 3 तरफ से घिरा हुआ है क्या सिक्किम? देखिए बिल्कुल नहीं घिरा हुआ है, त्रिपुरा घिरा हुआ है। तो ये पहला और दूसरा दोनों गलत हो गया। इसमें असत्य पूछा है। और देखिए पश्चिम बंगाल की जो चीन से सीमा है, चीन से जो सीमा है वो इसमें नहीं लगती, तो ये सही है, ठीक है। तो असत्य पूछा है, तो 1 और 2 असत्य हो गए, बाकी तीसरा वाला ठीक है, पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है सीमा, ठीक है। देखिए इसमें पूछ रहा है, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो बोल रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह एमरल्ड आइलैंड कहा जाता है, मतलब प्रसिद्ध है उसके नाम से, एमरल्ड आइलैंड, ठीक है ये। और इसमें बोल रहा है कि डंकन पास जो है अंडमान निकोबार को अलग करता है, तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। कोको स्टेट म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य में स्थित है, तो यानी इसका 1 और ये तीसरा सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को है, अंडमान निकोबार को नहीं है, अंडमान को निकोबार से नहीं है, ये दक्षिणी और लघु अंडमान, ठीक है, दक्षिणी और लघु अंडमान के बीच से ये डंकन पास गुजरता है, ठीक, ये याद रखिएगा, तो इसीलिए वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजनाओं में कौन सी एक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो ये याद रखिएगा, तुंगभद्रा, ठीक है। भारत में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील हिमानी निर्मित झील का उदाहरण नहीं है? तो ये वुलर झील है, जो कि हिमानी निर्मित नहीं है, ये टेक्टोनिक झील है बेसिकली, ठीक है। टेक्टोनिक और हिमानी समझ रहे हैं आप, अगर बेसिक आपने पढ़ा है फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह, तो आपको समझ में आ जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो मूवमेंट वगैरह करती हैं, ठीक है। तो अभी वो सब बताएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियोस लंबा हो जाएगा ये वीडियो, तो बाद में जब पढ़ाएंगे कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। बाकी सब हिमानीकृत हैं, लेकिन ये वुलर झील आपकी ये नहीं है। भारत के कुल 9 राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है, तो एक ये फैक्ट याद रखिएगा, 9 राज्य, ठीक है। कौन सा एक राज्य है जो इसमें से सम्मिलित नहीं है? तो देखिए आंध्र प्रदेश आपका लगता ही है, इधर ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश मिलेगा आपको इधर गुजरात मिल जाएगा, यहाँ पे महाराष्ट्र यहाँ मिल जाएगा। तेलंगाना आपका ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, 2014 में ये राज्य बना था, जो अंतिम राज्य बना था यही बना था। तो ये इसकी सीमा जो है समुद्र से इसमें नहीं लगती है, ठीक। इसमें देखिए ये अल्पाइन चारागाह जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग, जैसे गुलमर्ग वगैरह है ना, गुलमर्ग, सोनमर्ग ऐसे करके, तो वो सब क्या हैं? वो अल्पाइन चारागाह हैं। और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है, तो वो कहाँ पे स्थित हैं? ये सब लघु हिमालय में पाए जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए इसमें 2 कथन कारण दिया हुआ है, असर्सन और आपका ये स्टेटमेंट, और असर्सन ये दिया हुआ रीज़न, असर्सन और रीज़न में देखिए अरब सागर की शाखा भारत के पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी भाग में वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है। तो बिल्कुल सही है, अगर आप अरब सागर वाली शाखा ऐसे मान लीजिए ये इधर से जाती है, इधर से ऐसे चलती है ना, तो यहाँ पे जो पश्चिमी घाट है वही बोल रहा है कि पश्चिमी घाट का जो पूर्वी भाग है पर्वत के, ये पर्वत है यहाँ पे,
और इसका ये पूर्वी ये वाले हिस्सा हो गया, तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ता है, यानी कि ये यहाँ से ऐसे रुक करके इधर बरसा के चली जाती हैं, या इधर से क्रॉस करके इधर चली जाती हैं। यहाँ पे कम वर्षा होती है, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, और उसका ये रीज़न भी वही दिया है, वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। तो ये दोनों सही हैं, इसके मतलब कथन कारण दोनों सही हैं, और इसकी ये सही व्याख्या भी कर रहा है। इसमें देखिए दिया है, पूछा है इसमें कि कौन से क्षेत्र गुजरात से संबंधित हैं। तो देखिए मेहसाणा जिला भी है, वहाँ पे कलोल आपको पता है नैनो यूरिया का पहला जो उत्पादन केंद्र वहीं पे खोला गया है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। लुनेज वहीं है, नवागांव यहीं। ये बोरहोल्ला नहीं है, ये असम और नागालैंड उधर पड़ता है, बाकी सब वहीं पे है, ठीक। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसमें महानदी आपको पता है ये सिंहावा से है, ठीक है। गोदावरी आपका ये नासिक ज़िले से बिल्कुल सही है। कृष्णा ये आपका ब्रह्मगिरी से नहीं है, महाबलेश्वर से है, याद रखिएगा। और ये नर्मदा अमरकंटक से, ठीक। तो नदियों का उद्गम क्षेत्र भी याद रखिए, ऐसे मैचिंग में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर याद नहीं रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो उस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए है कि मैक्सिमम टाइम आप रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक। चलिए देखिए इसमें कथन दिया हुआ है कि महान हिमालय, मध्य हिमालय तथा शिवालिक की अपेक्षा अधिक सतत श्रृंखला है। सतत श्रृंखला का मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है, ठीक है, मतलब एक एवरेज उसमें है, तो ये सही बोल रहा है। लगभग 6000 मीटर की एवरेज इसमें चलती है महान हिमालय में, ठीक है। और महान हिमालय का क्रोड जो है बेसाल्ट से नहीं बना हुआ है, वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, याद रखिएगा, एकदम फैक्ट, ठीक। तो ये जो इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है केवल 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ भी असर्सन और रीज़न आ गया। देखिए पश्चिमी तटीय मैदान पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करता है, तो बिल्कुल सही है। प्राकृतिक परिस्थितियाँ इसलिए प्रदान करता है कि उधर गहराई ज़्यादा है, आप अरब सागर की तरफ देखिए आप, तो गहराई ज़्यादा है। अरब सागर से याद आया, आप बताइए कमेंट करके कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, किस बंदरगाह को कहा जाता है, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। और इसका रीज़न दिया हुआ है कि पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है, तो ये बिल्कुल सही है दोनों कथन कारण, और इसका ये सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक। देखिए निम्नलिखित इसमें यहाँ फिर वही है कथन कारण वाला। कथन कारण का छात्र बोल रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स की कथन कारण वाले करवा दीजिए, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उसी तरीके से हैं, तो देखिए किस तरीके से उस चीज़ को आप कनेक्ट कर सकते हैं। कथन और कारण वाले में ये ज़रूर पढ़ा करिए आप, जैसे आपने असरसन पढ़ा, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से बंगाल की खाड़ी शाखा से अधिक शक्तिशाली होती है, तो ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा है ये। लेकिन ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये क्योंकि लगा के पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मानसून द्वारा लाई गई आर्द्रता का लगभग 65% भाग अरब सागर से आता है, जबकि मात्र 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। तो ये दोनों कथन और ये कारण बिल्कुल दोनों सही हैं, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा। इसी तरीके से मान लो अगर कहीं पूछा भी जाए तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक। चलिए देखिए पश्चिमी घाट में स्थित प्रमुख दर्रे दिए हैं, तो इसमें पूछा गया है कि कौन से मतलब किसको कहाँ से जोड़ता है वो। तो ये थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट याद रखना। इसके बाद एक आता है सेनकोट्टा। इनका क्रम भी पूछता है, वो कैसे क्रम पूछता है, नॉर्थ टू साउथ। तो ये जो क्रम बताया है ये ऐसे ही चलता है, ये नॉर्थ टू साउथ, याद रखिएगा, ठीक है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा, ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। और ये जैसे दिए हुए हैं सही दिए हुए हैं। थाल घाट आपका नासिक मुंबई, भोर घाट आपका मुंबई से पुणे, और पाल घाट आपका कोच्चि से चेन्नई। तो ये तीनों करेक्ट हैं, एकदम सही है, याद रखिएगा इस चीज़ को। भारतीय मानक समय रेखा देशांतर जो होती है कौन सी, 42.5 डिग्री जो देशांतर, यानी कि ये 82 डिग्री 30 मिनट, ये मिनट का साइन होता है यहाँ जो ऐसे लगता है, ठीक है। ये आपका कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कैसे, देखिए जो आपका यूपी एक हो गया, उसके नीचे आपका ये एमपी आता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है, फिर आपका उड़ीसा आता है, फिर आपका आंध्र प्रदेश। तो ऐसे ऐसे आती है वो रेखा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यूपी में अगर पूछे कभी तो मिर्ज़ापुर या नैनी, 2 में से जो भी आपको ऑप्शन में दिख जाए वहाँ लगा दीजिएगा, ठीक। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक भारत तथा बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है, तो ये कौन सा द्वीप है, ये न्यू मूर द्वीप है, इसमें थोड़ा विवाद भी है, ठीक है, बेसिकली भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो ये याद रखिएगा, ठीक। देखिए इसमें ये अंतिम प्रश्न है, और इसमें ये दिया गया है कि कौन सी एक विशेषता नहीं है प्रायद्वीपीय नदियों की। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं उनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, वही पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखिए इसमें इन नदियों की द्रोणियाँ प्रायः छोटी होती हैं, बिल्कुल सही है, आप देखिए
इन नदियों की घाटियाँ उथली होती हैं, बिल्कुल सही है। यह नदियाँ ऋतुनिष्ठ होती हैं, बिल्कुल सही बात है। ये नदियाँ घाटियाँ और गार्ज का निर्माण करती हैं, ये नहीं होता है। ये आपका इस तरफ आपकी जो हिमालयी नदियाँ हैं इस तरफ की ये विशेषता है, ये प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता नहीं है ये, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर डी होगा। तो इस तरीके से मैंने इसमें आपको लगभग 35 से 40 क्वेश्चन करवाए, प्लस आपको मैंने बहुत सारे फैक्ट्स बताए। लगभग 50 क्वेश्चन आपके इस वीडियो से सॉल्व हो सकते हैं अगर इनमें से आता है तो, ठीक है। कोई भी प्रश्न आएगा आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे इस चीज़ को। इसको 2 से 3 बार देख लीजिए, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, 15-17 मिनट का है, 18 मिनट 20 मिनट का जो भी है, ठीक है। ये देखिए इसमें 20 मिनट का है, तो देख लीजिए इसको आप फटाफट। 1.5 की स्पीड से देखेंगे तो 10 से 12 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस पर लाइक और व्यूज़ अच्छा आया तभी मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगा, अदरवाइज़ नहीं दूंगा, ठीक है। मेरे पास भी अभी मुझे भी थोड़ा पढ़ाई करना है, तो आप लोग आई होप कि ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।